A concave mirror gives an image 3 times as large as the object placed at a distance 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा है और इसकी जो इमेज बन रही है वो 3 गुना बन रही है। तो इमेज अगर 3 गुना बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी 3 टाइम्स ही होगी। और मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं इमेज रियल अगर है तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी। ठीक है, तो जरा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना हर क्वेश्चन में जरूरी है ताकि उससे आपको एकदम क्लियर रहे कि सिचुएशन क्या है। और सारे मिरर और सारे लेंस के आपको जो बेसिक सेटअप होते हैं वो भी याद रखने हैं आपको, कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनती है, ऐसी बनती है, या होता है। फिर ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में हो तो ये होता है। मतलब रीजन स्पेसिफिक आपको सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ बनती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ। सारे केसेस जो हैं वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ एक इक्वेशन याद कर ली, मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और अगर लेंस है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। उससे बात नहीं बनती है ऑप्टिक्स में। तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या सिचुएशन है। कह रहे हैं इमेज रियल है, तो इमेज रियल है और मैग्नीफाइड है। तो सिर्फ सिचुएशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं रखा होना चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो सिर्फ तभी इमेज जो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है, मैग्नीफाइड होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर पहुंच गया तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल होगी, वो इस साइड बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर यहाँ कहीं आ जाएगा तो इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी, 3 गुना बिल्कुल बन सकती है, लेकिन फिर वो रियल नहीं होगी। वो कैसी होगी? आपकी वर्चुअल होगी। ठीक, तो इन्होंने कहा रियल है तो हम तुरंत समझ गए कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा होता है तो इमेज फिर डिमिनिश बनती है, रियल बनती है बट वो डिमिनिश बनती है और वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाती है। ऑब्जेक्ट बाहर तो इमेज अंदर, और ऑब्जेक्ट अंदर तो इमेज बाहर। ये सिचुएशन। ठीक, तो यहाँ से एक चीज आपको बिल्कुल पता लग रही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, और ये डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर? ठीक, और इमेज जो बन रही है वो 3 गुना बड़ी बन रही है, तो 3 टाइम्स बड़ी यहाँ इमेज बनेगी इसकी, तो इमेज की डिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी होगी तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, आपके पास इमेज डिस्टेंस भी है। अब हम फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना हो जाएगा? तो वो जाएगा -60, प्लस 1/u कितना हो जाएगा? तो वो जाएगा -20 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ f। अब अगर आप ये कहोगे कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो अगर आप यहाँ माइनस डालोगे तो तब आपके लिए जो f होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। और अगर आप f को f ही रहने देते हो, कुछ नहीं डालते हो, तो वो फोकल लेंथ साइन लग के आएगी और वो आपको बताएगी कि ये लेंस कैसा है, ये मिरर कैसा है। ठीक है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो वो जो मिरर होता है वो आपका कॉनकेव होता है, और फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया तो अब आपके लिए जो f है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। चलो माइनस लगा देते हैं, ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/f जो आपका आने वाला है 60 आपका क्या बन जाएगा? एलसीएम। तो 1 + 3 यानी 4/60, 4/60 होता है 1/15। तो ये जो फोकल लेंथ आपकी आ गई वो 15 सेंटीमीटर आपकी आ गई। ठीक, अब इस चीज को आप बिना कुछ करे भी, बिना कुछ सॉल्व करे भी फाइंड कर सकते थे। एक बात तो पक्की हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है और फोकस यहाँ है तो फोकल लेंथ 20 से तो कम ही होगी। ये बात तो पक्की है, 20 से कम ही होगी, यानी 20 तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा और 30 नहीं हो सकती। अब 20 से कम दो आंसर हैं, या तो 15 है या 10 है। अब 10 भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर फोकल लेंथ 10 होगी तो ये 20 सेंटीमीटर पे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो 10 भी नहीं हो सकती। सो योर आंसर इज 15 सेंटीमीटर। इसलिए आपको इसके सारे जो केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इमेज कैसी बनती है, क्या होते हैं, वो सारे केसेस दिमाग में सेट होने चाहिए। उससे कैलकुलेशन भी फटाफट होती है, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर रहती है, और कई बार बिना कैलकुलेशन करे भी आपको आंसर मिल सकता है। ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज इमर्ज्ड इन ए वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझनी है, जब भी कोई मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, और उसको किसी और मीडियम में लेके जाते हैं तो उससे उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस की फोकल लेंथ पे तो फर्क पड़ता है, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। स्नेल्स लॉ पे डिपेंडेंट है वो, तो उसमें μ1 μ2 सारे आते हैं।
लेकिन ये जो मिरर होता है, मिरर जो है वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पे डिपेंडेंट है, और उसमें कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का नहीं आता है। तो मिरर के केस में मिरर को आप किसी भी मीडियम में डिप करो, उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर पहले एफ थी तो बाद में भी क्या रहेगी, वो एफ ही रहेगी। A point object is placed at a distance 30 cm from a convex mirror of focal length 30 cm। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है और उसकी फोकल लेंथ भी 30 सेंटीमीटर है। तो एकदम से पढ़ के ऐसा मन में आता है कि इसका मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या फोकस पर रखा है, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज क्या इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करना है, हमेशा क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ये समझिए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो इस साइड होता है। अब आप बताओ, क्या इस साइड आप ऑब्जेक्ट रखोगे? ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है इधर, यहां ऑब्जेक्ट रख के क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस तरफ रखा जाएगा, ये इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तब इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये अगर आपने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, यहां तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां तो मिरर ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आपको यहां रखना पड़ेगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर, 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है? क्या इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट आप इस रियल एक्सिस पे, रियल ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस पे आप कहीं भी रखो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक, पोल और फोकस के, ये पोल है, पोल और फोकस के हमेशा कहाँ बनेगी, वो बीच में बनेगी। ठीक, तो इमेज कहीं भी यहाँ रही होगी, यानी इमेज की डिस्टेंस जो भी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, इमेज की डिस्टेंस जो आएगी वो 30 सेंटीमीटर से कम ही आएगी। ठीक है, फोकस नहीं आएगा, पोल नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो बिना कैलकुलेट करे आप डी आंसर मार सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको निकालना है, मान लिया v के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो ये विद साइन आएगा। प्लस u कितना है, तो u है आपका -30, और फोकल लेंथ कितनी है, +30। तो ये -30 वाला टर्म अगर यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस 1/30 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा दोनों का सम 2/30, तो ये आ गया आपका 1/15। तो यहाँ से जो इमेज डिस्टेंस आ रही है वो आपकी आ रही है 15 सेंटीमीटर। क्लियर? सो योर आंसर इज डी पार्ट। कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग इट। कन्वर्जेंस मतलब उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है, यानी फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट हुई, और किसी मीडियम में डिप करके आप उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता। सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। किसी में डिप करके कुछ नहीं चेंज होगा। ये लेंस नहीं है, लेंस में चेंजेस होते हैं, मिरर में कोई चेंज नहीं होता। A point object is placed at a distance 10 centimeter and its real image is formed at a distance 20 centimeter from a concave mirror। और डायग्राम बनाएंगे पहले। ये आपका कॉनकेव मिरर है, अब समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपने रखा है 10 सेंटीमीटर और उसकी रियल इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं आपने यहाँ रखा होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, और यहाँ डबल डिस्टेंस पे उसकी एक रियल इमेज बन रही है। डबल डिस्टेंस पे बन रही है तो इमेज का साइज भी क्या होगा, डबल होगा। अब कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट करें टुवर्ड्स द मिरर तो इमेज कितना शिफ्ट होगी। ठीक है, तो जरा समझिए, जो इमेज का साइज और इमेज की वेलोसिटी, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में रिलेशन होता है वो होता है -v/u। क्लियर है ये? यानी अगर इमेज का साइज, इमेज की डिस्टेंस अगर डबल है तो इमेज का साइज भी आपका डबल होगा। ये माइनस साइन तो सिर्फ ये बताएगा कि वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अगर माइनस फाइनली बच गया तो वो इन्वर्टेड होगी, और माइनस खत्म हो गया तो वो इरेक्ट होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड्स को अगर हम देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस अगर डबल है तो इमेज का साइज भी क्या होगा, डबल। उसी तरह से इनका रिलेशन इनकी वेलोसिटीज में भी होता है कि अगर ये मूव कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लिया कैपिटल U है और इमेज की वेलोसिटी मान लिया कैपिटल V है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहे हैं
या वी आई वी ओ लिख सकते हैं, तो इनकी वेलोसिटीज़ में भी रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका आंसर आता है माइनस वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये इनकी वेलोसिटीज का रिलेशन होता है। अगर इनकी डिस्टेंसेस, अगर इमेज डिस्टेंस डबल है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 टाइम्स आ जाएगा, यानी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से 4 टाइम्स होगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो इमेज 0.4 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पे जो v दिया है वो दिया 20 सेंटीमीटर और u दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो इनका रेशियो डबल हो गया, 2 हो गया इनका रेशियो, और जब आप स्क्वायर करोगे तो इनका रेशियो 4 हो जाएगा। यानी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से 4 गुना ज़्यादा होगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है तो इमेज आपकी 0.4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी उतने ही टाइम में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 4 गुना होगी। एक बात पक्की। दूसरी बात, अब जैसे मैंने बताया इस केस में ये माइनस बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। लेकिन इस केस में ये माइनस हमेशा बचेगा, क्योंकि आपने v का स्क्वायर कर दिया। v अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, और u का आपने क्या कर रखा है, स्क्वायर, यानी v और u दोनों का ही स्क्वायर है, यानी इस केस में ये माइनस हमेशा बचेगा। इसका मतलब ये है कि मिरर के केस में इमेज का मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन के हमेशा अपोजिट होगा, ऑलवेज, चाहे कैसा भी मिरर हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कहीं भी इमेज बन रही हो। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा होगा तो इमेज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भाग रहा होगा, ऑलवेज। मिरर के किसी भी केस के लिए चलेगा हमेशा। तो अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो इमेज कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ, और कितना शिफ्ट होगी, 0.4 सेंटीमीटर। सो इट्स आंसर इज 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ए पार्ट।